हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.8 जिसमें हम अब बात करने वाले हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हर एक सरफेस की मतलब कि लाइन चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। ठीक है बच्चों? तो देखें वो कहता क्या है, वो कहता है अ लाइन चार्ज यानी कि एक लाइन के ऊपर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तकसीम किया गया है अलॉन्ग जी एक्सिस के अलॉन्ग विद अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो इक्वेशन दी गई है हमें यहाँ पे ये लैम्डा है। लैम्डा मतलब कि बच्चों ये रो ऑफ एल ही है आपकी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये रो ऑफ एल है। ये कैसे पता चल रहा है मुझे देखें, ये लाइन के अलॉन्ग मुझे इस तरह से पता चल रहा है क्योंकि इसके बटे में मीटर है। जब बटे में मीटर हो तो वो लीनियर लाइन चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये एक लाइन चार्ज डेंसिटी है, चाहे उसने लीनियर लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा रो ऑफ एल है। वो कहता है फाइंड करें टोटल चार्ज ऑन लाइन सेगमेंट बिटवीन जी इज इक्वल टू 0 मीटर टू जी इज इक्वल टू 3 मीटर। यानी कि बच्चों जी यहाँ पे असल में चेंज हो रहा है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले टोटल चार्ज जब फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला होता है लाइन के लॉन्ग इंटीग्रेशन ऑफ रो एल डी एल। ठीक है जी, तो यहाँ पे रो एल क्या है, डी एल क्या है, ये अब चीज़ें हमने तय करनी है। तो देखो बच्चों, इसकी जो लिमिट्स हैं जी के लॉन्ग है, तो लिहाजा 0 to 3 मीटर हो गई जी की लिमिट। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने पुट करनी है रो एल की, जो कि 4 जी स्केयर है। देखें 4 एक कांस्टेंट है, उसने बाहर निकल जाना और साथ में जी स्केयर आ जाएगा और डी जी आ जाएगा, क्योंकि डी एल डी जी से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि जी में बच्चों चेंज आ रहा है। ठीक हो गया, माइक्रो कूलम पर मीटर को एक साइड पे कर दो। अब बच्चों इतना तो आप जानते हो, यहाँ पे मैंने बार बार बताया प्रीवियस लर्निंग न्यूमेरिकल्स में कि यहाँ पे पावर रूल लगता है, क्योंकि ये जो जी है इसका जो मतलब कि हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है अगर बगैर पावर के देखा जाए। तो लिहाजा अगर हम इसके ऊपर मतलब कि पावर रूल फिर इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे तो लिहाजा इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखें क्या होगा, जी की पावर में जब मैंने एक प्लस किया और उसी पावर से डिवाइड किया तो मेरे पास ये फॉर्म बन गया और साथ में लिमिट्स आ गए 0 to 3। देखें ये 4/3 हम शुरू में ले जाएंगे। ठीक है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला अप्लाई होगा। जी की पावर क्यूब में अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट होगी, तो जी की पावर क्यूब मतलब कि 3 की पावर क्यूब माइनस 0 की पावर क्यूब। सिंपल बस बच्चों इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास बच्चों पता क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, चल नीचे वाली लाइन में लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू देखो 4/3 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 3 27, तो 9 9 4 बार 36, तो ये आ जाएगा बच्चों 36 माइक्रो कूलम। ठीक है जी, और मीटर मीटर से कट चुका होगा, वो आप जानते हैं कैसे कटता है, मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूँ। तो ये आपका आ गया चार्ज। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बहुत इजीली समझ आ गई होगी।